श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल कथांतर्गत राजस्थान के संत चरित्रों की श्रृंखला में आज हम श्री ठाकुर जगत सिंह जी राठौड़ का चरित्र सुनते हैं। जगत सिंह जी मीराबाई के चचेरे भाई राव चांदा जी के पौत्र और ठाकुर श्री रामदास के पुत्र थे। चांदावत राठौड़ों का एकमात्र ठिकाना था बलुंदा जिला पाली, उसके सरदार थे। तो इनका राज्यकाल था संमत 1674 से 1724 तक। बड़े वीर थे और बड़े भक्त भी थे। समरभूमि में इनका पराक्रम देख करके इनकी सेनाएं जो थी दुगने उत्साह से लड़ती थी। प्रचंड सूर्य के समान इनके भुजदंड के प्रताप को देख करके उनके भय रूपी अंधकार का लेश भी नहीं रहता था। तो ऐसे पराक्रमी राजा होते हुए भी विशुद्ध भगवत भक्त भी थे। श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा प्रेम से करते थे और अधिकांश समय बलुंदा के गढ़ के भीतर मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में रहते। ठाकुर सेवा के लिए जल का कलश, जो जल स्रोत था बावड़ी, उसे अपने सिर पर ही शुद्ध जल भर करके वहाँ से लाते थे। तो एक बार जगत सिंह दिल्ली चले गए, बादशाह के बुलावे पर लौट कर आए तो उसी दिन स्वप्न आया। ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि तुम तो दिल्ली चले गए और तुम्हारे पीछे हमारी सेवा ठीक से हुई नहीं, तो हमको थोड़ा कष्ट हुआ। तो उस दिन से वे जहाँ भी जाते ठाकुर जी को पालकी पर अपने साथ ले जाते। युद्ध में भी ठाकुर जी की पालकी उनके साथ रहती थी। यहाँ तक कि युद्ध में वे आगे रहते, ठाकुर जी की पालकी उनके पीछे रहती। किसी यात्रा पर जाते तो ठाकुर जी की पालकी आगे रखते थे और सेवक की तरह पीछे पीछे चलते थे। तो एक बार दिल्ली के बादशाह ने किसी कठिन मोर्चे पर युद्ध करने के लिए भेजा। शत्रु की सेना बड़ी थी और इधर इनकी सेना छोटी थी। तो उन्होंने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा कि चिंता मत करो, ठाकुर जी हमारे साथ हैं, जीत हमारी होगी। उनका स्मरण करके तुम तो शत्रुओं पर टूट पड़ो। इतना कहकर वे सेना को लेकर के ऐसे टूटे दुश्मन पर जैसे गीदड़ों के झुंड पर टूटते हैं। घमासान युद्ध हुआ और दुश्मन को हरा कर आए। ऐसी एक बार दिल्ली में बहुत से राजा इकट्ठे हुए, जगत सिंह भी थे उनमें। उनके साथ, जगत सिंह के साथ ठाकुर जी थे। वे उनकी सेवा वहाँ भी विधिवत स्वयं करते थे। जमुना जी से जमुना जी का जल कलश लेकर के अपने सिर पर ढो करके लाते थे और गाजे बाजे और सैन्य सामंतों के साथ राजा को जमुना जल सिर पर लाते देख करके दिल्ली के लोग भी आश्चर्य से उनकी ओर देखते रह जाते। कहते ये राजा बड़े अच्छे भक्त हैं। एक दिन जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह और आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, उन्होंने भी इनको ये सेवा करते हुए देखा। तो दोनों ने जगत सिंह को भूमि पर लेट करके प्रणाम किया और जसवंत सिंह बोले कि आप धन्य हैं, आपका शरीर धारण करना धन्य है, क्योंकि आपने शरीर से सेवा करके भगवत प्रेम पाया है। जगत सिंह जी कहने लगे, मुझ में भगवत प्रेम कहाँ? भगवत प्रेम तो आपकी बहन दीप कुंवरी में है, जो वात्सल्य प्रेम रस का कूप है। मुझ में तो उसकी एक बूंद भी नहीं है। तो जय सिंह किसी कारण से अपनी बहन दीप कुंवरी जी से रुष्ट थे। उन्होंने उनसे जागीर में दिए हुए गांव छीन लिए थे और जगत सिंह से उनके भगवत प्रेम के बारे में सुनकर के वे प्रभावित हुए और उनको गांव वापस लौटा दिए। मंत्री को आज्ञा दी कि वे उनकी सेवा में रहा करें। श्री जगत सिंह के जीवन से संबंधित दो घटनाएं प्रसिद्ध हैं। एक बार भगवत चरणामृत लेने का जो उनका नित्य नियम था,
तो इनके यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे, उनकी आवभगत में लगे रहने के कारण चरणामृत नहीं ले सके। लेकिन मेहमानों के पास बैठे बैठे भी उनका ध्यान चरणामृत में था। उसी समय एक महत रानी जनानी जो थी वो ड्योढ़ी से एक हांडी लेकर के निकली जिसमें राबड़ी थी। जगत सिंह उसे पहचान न सके। जो जिस वस्तु के ध्यान में खोया रहता है उसे वही चारों ओर दिखती है। वो समझे कि कोई बड़ी बाई जो है वो बड़ी हांडी में चरणामृत लेके जा रही है। उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है, तो मेहमानों में से किसी एक ने हंसी हंसी में कह दिया कि इसमें चरणामृत है। तो कहने लगे, भाई चरणामृत लेकर के जा। उसने कहा, ना दाता, इसमें तो चरणामृत नहीं राबड़ी है और मैं तो महत रानी हूँ। जगत सिंह चरणामृत के लिए बेचैन थे, इतना बेचैन कि सत असत का ज्ञान खो बैठे। और उनका मन जो था वो मेहमान की हंसी को हंसी के रूप में लेने में असमर्थ था। प्रबल लालसा जो थी चरणामृत की, उसने उनकी साधारण बुद्धि को कुंठित कर दिया था और उन्होंने मेहमान की बात को सत्य माना। उन्होंने कहा कि झूठ क्यों बोलती है, हांडी खोल करके इधर दिखाओ। हांडी खोली तो सचमुच उसमें राब नहीं चरणामृत था और उसके ऊपर तुलसी की पत्तियां तैर रही थी। मेहमानों ने समझा कि ड्योढ़ी के भीतर किसी ने महत रानी को छकाने के लिए उसे राबड़ी की हांडी कह कर के जल की हांडी पकड़ा दी होगी। तो उन्होंने ड्योढ़ी दारनी को बुला करके पूछा कि आपने इसको हांडी में क्या दिया था। बोले, इसमें तो कल रात की राब बची हुई थी, वही राबड़ी हमने दी है। तो ये सुनकर के सब अवाक, किसी के समझ में न आया कि इस राब से चरणामृत कैसे बन गया। पर समझ में न आने की कोई बात ही नहीं थी। यदि भगवत भक्त प्रहलाद की इच्छा से खंभे से भगवान प्रकट हो जाएं तो चरणामृत राब से क्यों नहीं प्रकट हो सकता था। श्री भगवान और उनके चरणामृत में कोई भेद नहीं, भगवान का चरणामृत उनका एक स्वरूप है। ऐसी ही दूसरी घटना है, जब जगत सिंह जोधपुर में अपनी हवेली में थे, उस समय लगातार कई दिन वृष्टि होती रही, किसी को सूर्य का दर्शन ही न हुआ। तो जोधपुर नरेश और उनकी प्रजा में से बहुत से नर नारियों ने नियम ले रखा था सूर्य के दर्शन करके भोजन करने का, इसलिए सब भूख से परेशान थे। प्रजा से रहा नहीं गया। महाराज से जाकर प्रार्थना करी, महाराज घनघोर वृष्टि को देखते हुए लगता है कि अभी कई दिन सूर्य नहीं दिखेगा, तो हमारे तो सूर्य आप ही हैं, आप हाथी पर चढ़कर सबको दर्शन दें जिससे हम लोग भोजन कर लें। अपने ठाकुर की सेवा में लगे थे तो उन्होंने हाथ जोड़ करके ठाकुर से प्रार्थना करी कि मुझे इस संकट से बचाओ। उसी समय बादल बिखर गए और सूर्य देव के दर्शन करके राजा प्रजा सब आनंदित हुए। ऐसे ही अपने ठाकुर श्याम जी के सामने कीर्तन करते हुए जगत सिंह जी उनके धाम में उनसे नित्य लीला में जा मिले।